सो वेलकम बैक टू द चैनल। और कल हम न्यूट्रिशन प्लांट्स का आज हमारा टॉपिक है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या है हमारा टॉपिक? अच्छे से लिख देती हूँ। साइट ऑफ फोटो, देखो कंप्लीट कर लेना क्योंकि मेरी स्पेस है तो मैं इतना ही लिख रही हूँ। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस हम लोगों ने कल पढ़ा था। कल हमने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस के बारे में। पर हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस के बारे में थोड़ी बहुत डिफिनेशन ले ली थी, ठीक है। आज हम लोग साइट्स देखेंगे उसके। तो पहला तो एक उसका पॉइंट होता है, जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? लीफ में। समझ गए? देखो, जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना हमारा, जिसका हम बताया था, जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है उसमें पिगमेंट होता है, तो वो हमारा लीफ में प्रेजेंट होता है। ये हमेशा याद रखना है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? लोकेशन पूछी जाएगी अगर आपसे तो इसकी लोकेशन लिख देना, प्रेजेंट इन लीफ। जो हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है वो लीफ में प्रेजेंट होता है। देखो सिंपल सी बात है, क्लोरोप्लास्ट अगर लीफ में प्रेजेंट होगा तभी हमारे पूरे पौधे को वो ग्रीनिश करके रखेगा, है कि भाई? ठीक है, तो ये हमें देखना है। और उसमें अगर डेफिनेशन पूछी जाए क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन लीफ, क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल। जैसे मैंने बताया कि क्लोरोप्लास्ट क्या कर लेता है, तो क्लोरोफिल उसके अंदर रहती है। और वो क्लोरोफिल क्या होती है? ग्रीन पिगमेंट होती है, जो कि पूरे प्लांट को ग्रीनिश में रखती है। और मैंने ये बताया था क्लोरोफिल को बनने में क्या क्या प्रोसीजर थे, वो हमारे पहले वीडियो में आपने देख लिया होगा। तो ठीक है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस में कट कर क्योंकि इट्स देख लिया होगा। तो ठीक है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस में कट कर क्योंकि इट्स नॉट लेबलिंग, राइट। चलो मैं थोड़ा बहुत डाल देती हूँ, ठीक है। तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्लियर हो गया था हमारा। अब बात करते हैं थोड़े मेन इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। भाई ऐसा क्या होता है जो फोटो बनता है, मतलब प्रोसेस देखेंगे। मेन इवेंट्स, इसे कट कर दे ऊपर वाले को, वैसे भी हमें पता चल गया साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब मेन इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस पढ़ लेंगे। देखो मेन, देखो ये मेन है, ठीक। मेन इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये पूरा प्रोसीजर को कंप्लीट कर देना, बाकी यहाँ स्टार्ट करते हैं। भाई ऐसे इवेंट्स यानी ऐसे क्या चीजें मेन होती हैं जिससे फोटोसिंथेसिस जो हमारी होती है वो बन जाती है। तो देखते हैं पहले क्या। देखो पहले तो ये बताया था मैंने कि जब वो लाइट एनर्जी को यानी अपनी सनलाइट को जब वो अब्सॉर्ब करती है, किससे अब्सॉर्ब करती है? क्लोरोफिल से। जब आपका जो, एक मिनट, ये जो आपका प्लांट होता है, जब ये सनलाइट से लाइट अब्सॉर्ब करता है तो ये कहाँ पर अब्सॉर्ब करता है? कि ये पूरा प्लांट अब्सॉर्ब करता है? नहीं, जो इसकी क्लोरोफिल होती है ना, वो सनलाइट को अब्सॉर्ब कर लेती है, जो कि लीफ में प्रेजेंट होती है। ये सनलाइट को अब्सॉर्ब कर लेती हैं। कंजर्वेशन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी प्लस ब्रेकिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन। देखो जब ये लाइट एनर्जी को अपने अंदर लेती है ना, तो ये उसको कन्वर्ट कर देती है केमिकल एनर्जी में। मतलब जब क्लोरोफिल सनलाइट लेता है अपने अंदर, अब्सॉर्ब करता है, तो वो सनलाइट की जो लाइट एनर्जी होती है उससे वो केमिकल एनर्जी में फॉर्म कर देता है, जिसमें उसमें वो ब्रेक कर देता है। किसको? वाटर को ब्रेक कर देता है। किसमें? हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में ब्रेक कर देता है। पहली बात तो देखो, जब क्लोरोफिल हमारी सनलाइट अब्सॉर्ब करता है, तब वो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। किसमें कन्वर्ट करता है? लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में, ठीक है। लाइट एनर्जी को, ये लाइट एनर्जी है, इसको वो कन्वर्ट कर देता है केमिकल एनर्जी में। समझ गए दोस्तों? बच्चों समझना जरूरी होता है। फिर वो वाटर को ब्रेक कर देता है,
ब्रेक कर देता है किसमें, एक तो H2O में करेगा, फिर कर देगा ऑक्सीजन में। देखो जब इसका एक पॉइंट मैं अच्छी तरीके से रटा देना चाहती हूँ कि आपको समझ आ जाए। देखो जब पहला पॉइंट क्या था हमारा कि जो क्लोरोफिल अब्जॉर्ब, जो हमारा सनलाइट होती है वो अब्जॉर्ब करता है क्लोरोफिल। फिर सेकंड पॉइंट है हमारा कि जब लाइट को वो अब्जॉर्ब करता है ना क्लोरोफिल, तो वो उसे कन्वर्ट कर देता है किसमें, वो कन्वर्ट कर देता है उसको केमिकल एनर्जी में। लाइट एनर्जी को क्लोरोफिल अब्सॉर्ब करने के बाद उसे कन्वर्ट कर देता है केमिकल एनर्जी में, और उसके साथ वो वाटर को ब्रेक डाउन कर देता है किसमें, हाइड्रोजन में ब्रेक डाउन करता है और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन करता है। तो वो किसको ब्रेक करता है, वाटर को ब्रेक करता है। क्या फॉर्म करता है, H2O निकालता है और ऑक्सीजन निकालता है। इज दिस क्लियर? वेरी गुड। फिर थर्ड पॉइंट है रिडक्शन CO2 टू कार्बोहाइड्रेट्स। वो CO2 को रिडक्स करता है। रिडक्शन हमने बताया था क्या होता है रिडक्शन, द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी रिडक्शन इज दैट द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। तो रिडक्शन में जब CO2 को कार्बोहाइड्रेट में रिडक्ट कर देता है, रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट, इसमें बताओ क्या हो रहा है। देखो सिंपल सी बात है, इसमें रिडक्शन हो रहा है। क्यों हो रहा है, देखो CO2 में क्या जुड़ा है, O2 जुड़ा है। लाइक इसके अगर केमिकल रिएक्शन की बात की जाए तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगी। देखो CO2 तो हमारा पहले ये कार्बन डाइऑक्साइड को वो किसका कन्वर्ट करे, कार्बोहाइड्रेट में। तो मान लो यहाँ पे H2 होगा, राइट। फिर केमिकल फॉर्मूला क्या बना इसका तो यही बन गया। देखो ये हो गया, ठीक है, प्लस O2 हो गया। ये हो गया फॉर्मूला। तो इसमें क्या हो रहा है, देखो ऑक्सीजन को हटा के यहां ले आए गया है। ऑक्सीजन जो हमारा है वो रिडक्ट यानी उसको द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन। तो मतलब कि, और जब इसका मैं हिंदी में बता देती हूँ रिडक्शन का, कि जब हाइड्रोजन को जोड़ दिया जाता है और ऑक्सीजन को हटा दिया जाता है तो उसे रिडक्शन कहा जाता है। और ऑक्सीडेशन को उल्टा समझ लीजिए, ऑक्सीजन को जोड़ दिया जाता है और हाइड्रोजन को निकाल दिया जाता है तो उसे ऑक्सीडेशन कह दिया जाता है। और फिर जब दोनों ही, जब रिडक्शन भी हो रहा है ऑक्सीडेशन भी हो रहा है तो उसे रिडॉक्स कह दिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखो क्या हो रहा है, इसमें यहाँ पे O2 था उसके साथ, लेफ्ट हैंड साइड में O2 उसके साथ था, लेकिन यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या हो गया, H2 आ गया। मतलब ये ज्यादा रिएक्टिव है इससे। तो उसने कहा चलो हटो, अब मुझे आना है। तो उसने ऑक्सीजन को हटाया, खुद आ गया। तो इसमें क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, समझ गए। तो तीसरा पॉइंट क्या होगा, रिडक्शन CO2 टू कार्बोहाइड्रेट। अब नेक्स्ट देखते हैं, सनलाइट एक्टिवेट्स क्लोरोफिल विच लीड्स टू स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। फोर्थ पॉइंट ये कह रहा है कि जो सनलाइट होती है ना वो एक्टिवेट हो जाती है, किससे, क्लोरोफिल के थ्रू एक्टिवेट हो जाएगी सनलाइट, जो कि स्प्लिट कर देगी वाटर मॉलिक्यूल्स को, जो कि बाहर फेंकेगी वाटर मॉलिक्यूल्स को। समझ गए, वेरी गुड। जब सनलाइट एक्टिवेट होती है ना बच्चों, तो वो बहुत मजबूर कर देती है स्प्लिटिंग करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल्स को। फिफ्थ पॉइंट है हमारा, H2O रिलीज्ड बाय द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज यूटिलाइज्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ CO2 प्रोड्यूस। ठीक है, ये वाला पॉइंट, फोर्थ वाले पॉइंट से बताती हूँ क्या। जब H2O वाटर जब रिलीज करती है ना, देखो मैं पहले वाले पॉइंट में क्या बताया था, फोर्थ पॉइंट में सनलाइट एक्टिवेट करती है किसको, सनलाइट एक्टिवेट क्लोरोफिल। देखो सनलाइट जो है ना हमारी, सनलाइट एक्टिवेट्स chlorophyll which
लीड्स, ये लीड्स लिखा है, समझ नहीं आ रहा होगा, लीड्स टू स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, देखो क्या लिखा है इसमें मैंने, सनलाइट जब एक्टिवेट होता है तो वो एक्टिवेट होता है तो क्लोरोफिल को, वो क्लोरोफिल में जब वो एक्टिवेट होता है सनलाइट, तो वो क्या करता है, वो ना वाटर मॉलिक्यूल को बाहर फेंकने लग जाता है। समझ गए, ये पॉइंट क्लियर। तो उसी तरह वो लोग अब एक्स्ट्रा में कह रहे हैं, जब वाटर मॉलिक्यूल यानी वाटर जब रिलीज होता है, जब वाटर बाहर निकलता है तो कैसे निकलता है, वाटर कैसे निकलेगा, जब स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होगी तो वो यूटिलाइज कर देता है किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज कर देता है ताकि वो कार्बोहाइड्रेट बने, रिडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देखो कैसे, हाइड्रोजन रिलीज बाय द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज यूटिलाइज्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ CO2 प्रोड्यूस। मतलब H2O जब निकलता है, रिलीज होता है बाय द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, जब वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होता है तब वाटर निकलता है, और जब वाटर रिलीज होता है तो वो क्या करता है, वो मजबूर कर देता है रिडक्शन ऑफ CO2 को करने में, जिससे कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस होती है। समझ गए। और अब बात करते हैं हमारी 6 पॉइंट की, जिसमें लिखा है ऑक्सीजन इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन है वो बाय प्रोडक्ट है। अब ये तो बहुत सिंपल है, इसको समझाने की क्या ही जरूरत। अब बात करते हैं हमारे 7 पॉइंट की ओर, कार्बोहाइड्रेट कन्वर्टेड इनटू स्टार्च एंड स्टोर्स इन लीफ एंड अदर स्टोरेज पार्ट्स। देखो मैंने तो बताया था कि CO2, जो हमारी CO2 होती है वो कार्बन हाइड्रोक्साइड में बनती है, कार्बोहाइड्रोक्साइड में बनती है ना, इसमें बन जाती है। तो जब इसमें बन जाएगी तो ये उनका खाने में, ये पता है क्या, ये ना अपने आप को यानी कार्बोहाइड्रेट, ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना हमारा, वो अपने आप को कन्वर्ट कर देता है स्टार्च में, स्टार्च में अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा और स्टोर कहाँ हो जाएगा, लीफ में, या फिर और कोई स्टोर्स इन लीफ। देखो कार्बोहाइड्रेट अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है स्टार्च में, स्टार्च को कन्वर्ट, स्टार्च एक फूड होता है प्लांट्स के लिए, जब उनको कन्वर्ट करते हैं तो वो अपने एक तरीके से एक लीफ में स्टोर होता है, या लीफ में स्टोर होता है, या फिर कोई अदर स्टोरेज पार्ट में, या फिर कोई और स्टोर करने वाले पार्ट में वो स्टोर हो जाता है। वैसे कार्बोहाइड्रेट किसमें कन्वर्ट होता है, स्टार्च में कन्वर्ट होता है, और फिर वो स्टोर होता है लीफ में, लीफ में भी होता है, या फिर कोई अलग स्टोरेज पार्ट में भी वो हो सकता है। इज इट क्लियर? वेरी गुड। ठीक है, अब बात करते हैं 8 पॉइंट की, जो लास्ट पॉइंट है, द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज अ पार्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। देखो जब वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होता है, जब वाटर मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन निकलता है तो एक लाइट रिएक्शन का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है? लाइट रिएक्शन का पार्ट होता है। अब बात करते हैं लाइट रिएक्शन और डार्क। देखो दो टाइप के रिएक्शन होते हैं, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन को कहा जाता है ग्राना। देखो फिर से बात करते हैं, ये तो समझ गए ना कि जो वाटर मॉलिक्यूल का निकलना, यानी वो एक तरीके से हिस्सा किसका है, लाइट रिएक्शन का। अब लाइट रिएक्शन क्या होता है? लाइट रिएक्शन होता है हमारा, लाइट रिएक्शन होता है हमारा ग्राना। इसके बारे में आप हायर स्टैंडर्ड में पढ़ोगे। और डार्क रिएक्शन होता है हमारा स्ट्रोमा। क्या होता है?
स्ट्रोमा। समझ गए? लाइट रिएक्शन ग्राना कहा जाता है और डार्क रिएक्शन को कहा जाता है स्ट्रोमा। समझ गए? इज दिस क्लियर? इसके बारे में हम हायर स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे, तो अभी चिंता मत कीजिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टोमाटा। ठीक है, स्टोमाटा है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, तो उसे लिख लेते हैं स्टोमाटा। तब स्टोमाटा का मैंने बहुत पहले पढ़ा होगा कि भाई टाइनी पोर्स होते हैं जो कि एपिडर्मिस अगर लीफ में प्रेजेंट होते हैं। एपिडर्मिस यानी जो पहली लेयर होती है लीव्स की, जो पहली स्किन की लेयर होती है लीव्स की, उधर वो लोग प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या करते हैं, गैसियर एक्सचेंज यानी गैसेस को एक्सचेंज करते हैं और ट्रांसपिरेशन यानी ट्रांसफर करते हैं एक चीज को एक चीज के अलग पार्ट में। यानी अगर बात की जाए प्रोसेस की, तो ये एक लीफ है। चलिए लीफ अच्छा बना देती हूँ। ठीक है, ये लीफ है हमारा। ठीक है, ये लीफ है। थोड़ा अच्छा नहीं बनाया ना, सॉरी गाइस, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रही। ये लीफ बना दो, चलो थोड़ा बड़ा बनना चाहिए था बस। तो ये लीफ है हमारा। इसकी जो पहली लेयर होगी ना लीफ की, इसको मैं इससे, जो पहली लेयर होगी ना लीफ की, एपिडर्मिस की, एपिडर्मिस जो होगी वो वहां पर स्टोमाटा जो हमारा होता है वो प्रेजेंट होता है। एपिडर्मिस यानी जो पहली लेयर ऑफ लीफ होती है वहां पे स्टोमाटा हमारा प्रेजेंट होता है, जो कि क्या काम करता है, वो गैसियस यानी गैसेस को एक एक्सचेंज करते हैं। समझो CO2 अंदर लेगा तो O2 बाहर भेजेगा, ये होता है प्रोसेस का। ठीक है, वैसे तो उल्टा मैंने कह दिया, O2 अंदर मतलब कुछ होता है एक्सचेंज, जैसे पता है। ठीक है, फिर ट्रांसपिरेशन ऑकर, फिर उसमें ही ट्रांसफर और ट्रांसपिरेशन ऑकर होते हैं। एक गैस एक चीज को यहाँ फेंका, फिर एक चीज को वहां फेंका, वो ट्रांसपिरेशन ऑकर होता है। ठीक है, स्टोमाटा के बारे में तो इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। It is a tiny pores present in the epidermis of the leaf through which gaseous exchange and transpiration occurs. Is this clear? अब बात करते हैं फंक्शंस की। भाई स्टोमाटा का फंक्शंस क्या होते हैं, बात करते हैं अब उसकी। फंक्शंस ऑफ स्टोमाटा। फंक्शंस ऑफ स्टोमाटा। ठीक है, फंक्शंस क्या होता है स्टोमाटा के? पहला तो मैंने आपको पहले बता दिया कि वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं। तो क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड को वो एक्सचेंज करता है, अंदर ऑक्सीजन लेगा तो बाहर कार्बन डाइऑक्साइड को रखेगा। फिर लूजेज द लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, वो अधिक मात्रा में पानी को छोड़ता है। जब वो ट्रांसपिरेशन करता है तो वो अधिक मात्रा में पानी को छोड़ता है। तो पहला क्या लिखेंगे हम लोग, एक्सचेंज ऑफ, देखो मैं इसको मिटा लिया, आप लिख लीजिए हेडिंग फंक्शंस ऑफ स्टोमाटा। मैं इसके पॉइंट्स लिख रही हूँ बस। क्या है देखो, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है पहला, तो ये मेरा एक्स है। ठीक, ये एक्स है मेरा, ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस स्टोमाटा, सॉरी एक्सचेंज ऑफ गैसेस CO2 का एक्सचेंज करती है और लूजेस अ लार्ज अमाउंट, AMT लिख रही हूँ क्योंकि स्पेस है तो अमाउंट ही है ये, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर। वाटर लिखोगे तो उसमें ब्रैकेट में लिख देना वाटर वेपर, ब्रैकेट में वाटर वेपर लिख देना ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। देखो ट्रांसपिरेशन मैं लिख ना पाऊँ, शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। चलो इतना ही लिख दे, चलो लिख दिया, आ गया। ठीक है, मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है किसमें, CO2 में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। देखो फिर बता रही हूँ, देखो CO2 का एक्सचेंजिंग होती है, ये फंक्शन होती है किसकी, स्टोमाटा की। फिर वो लूजेस, फिर तो बहुत अधिक मात्रा में वाटर को छोड़ता है जो कि वाटर वेपर होते हैं, जब वो ट्रांसपिरेशन करता है तब। समझ गए? इज इट क्लियर? वेरी गुड। आज के लिए इतना काफी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और कल हमारा अच्छे से वाला आ जाएगा, कल हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा जो कि होगा हमारा सिग्निफिकेंस
ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कल के लिए, तो अभी के लिए बाय बाय, सी यू लेटर। प्लीज लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ओके।